हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। ये एक मोटिवेटिंग टॉपिक है आपका साइंस सब्जेक्ट से हट के, क्योंकि लाइफ में कभी कभी मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, सबको जरूरत होती है। हम सब लोग, आप लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे। हजारों से ऊपर वीडियोस हैं जिसमें ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे ऐसे आइडियाज दिए रहते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए। क्योंकि हम सबको लाइफ में, लाइफ के किसी न किसी फेज में कोई ना कोई डिप्रेशन हमेशा रहता है। सबको, मुझे भी है, आपको भी, हर किसी को कभी ना कभी आप डिप्रेशन को फेस करते हैं। लाइफ में बहुत बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। आपको लगता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नथिंग, बट ऐसा नहीं है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी फ्रेंड्स, आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, एक मूवी आई थी जिसमें दिखाया था कि एक जो हीरो रहता है वो पहाड़ को तोड़ रहा है। खूब बड़ा सा पहाड़ है, काफी ऊंचा, लंबा लंबा पहाड़ है, काफी उसकी ऊंचाई, लंबा चौड़ा। उसको वो सिर्फ एक हथौड़ी से और छेनी और हथौड़ी से वो तोड़ रहा है, वो कॉन्टिन्यूस तोड़ता जा रहा है। हाँ दोस्तों, आप समझ गए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जो अभी एक मूवी आई थी, माउंटेन मैन, माउंटेन मैन नाम करके मूवी आई थी, दशरथ मांझी की थी, जो बिहार मैन के नाम से फेमस है। उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उस मूवी में क्या दिखाया था कि वो पहाड़ को तोड़ रहे हैं और वो तब तक उसे तोड़ते रहते हैं जब तक कि वो उसको तोड़ के पूरा प्लेन नहीं कर देते, रास्ता नहीं बना देते हैं। और सिर्फ एक हथौड़ी से और छेनी से अकेले तोड़ रहे हैं। वो क्यों तोड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मूवी आप लोग ने, सब लोग ने देखी होगी। मूवी में दिखाता है कि जब उनकी वाइफ को डॉक्टर की जरूरत होती है, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है, तो उन्हें नहीं ले जा पाते क्योंकि पहाड़ को पार करना, इतने बड़े पहाड़ को पार करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है बीच में ही। तो इसीलिए उन्हें ये बात लग जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, और वो कहते नहीं, मैं इसको तोड़ के रास्ता बनाऊंगा, इस पहाड़ को तोड़ के मैं पूरा तोड़ डालूंगा। और उस मूवी में बार बार वो बोलते रहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कमिटमेंट वो बार बार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको तोड़ने में उन्हें 1 साल, 2 साल, कुछ महीने नहीं लगे, पूरे 20 साल लगे। कितने ईयर्स? 20 ईयर्स लगे। अब आप समझ सकते हैं कि 20 साल का लंबा टाइम, लेकिन कितनी बार वो डीमोटिवेट हुए होंगे। मूवी में आपने देखा, लोगों ने उनके रियल में भी, क्योंकि मूवीज जो होती है वो हमारे रियल लाइफ पे ही बेस्ड होती है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके, एडिटिंग करके, इंटरटेनमेंट डाल के दिखाते हैं, बिल्कुल ही फेक नहीं होती है वो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने इसे तोड़ा, पूरे 20 साल लगे। इस टाइम में कई बार वो डिमोटिवेट हुए होंगे, उन्हें भी लगा होगा कि नहीं हो सकता है, ये नहीं टूटेगा, इतना बड़ा पहाड़ मेरे अकेले से ये नहीं टूटने वाला है। पर उन्होंने वो किया। उनको बहुत से लोगों ने भी बहुत कुछ बोला होगा, पर उन्होंने उन लोगों की बातों को अवॉइड किया। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी काम, कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी नया वर्क कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में आपने जो गोल, जो टारगेट फिक्स कर रखा है, आप उस पर जब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये ह्यूमन नेचर है कि आपको लोग बोलेंगे, आपके आस पड़ोस, आपके रिलेटिव्स, लोगों का काम है बोलना। वो तब भी बोलेंगे जब आप
सक्सेस नहीं किए जब आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, और उस टाइम भी वो बोलेंगे जब आप सक्सेस कर चुके हो। क्या उनको दशरथ माँ जी को किसी ने नहीं बोला होगा? नहीं, उन्हें भी बोला गया था। ठीक है, उन्हें लोगों ने बोला होगा कि ये सदमे में आ गया, इनकी वाइफ के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, ये सदमे में आ गया। कुछ ने उन्हें पागल कहा होगा कि इतने बड़े पहाड़ को वो तोड़ रहे हैं, कि पागल है, नहीं टूटेगा उठेगा इससे, ये फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। बट क्या उन्होंने लोगों की बात सुनी? नहीं, उन्होंने अवॉइड किया। उनके अंदर एक था कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे इसे तोड़ना है, तोड़ के रास्ता बनाना है, इसको प्रेम करना है। इतने बड़े पहाड़ को चाहे जितना टाइम लगे, एक टारगेट उनके सामने फिक्स था। क्या था कि इसे मुझे पहाड़ को तोड़ना है। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं जब आप सक्सेस नहीं है तब भी वो बोलेंगे, जब हो जाएंगे तब भी वो बोलेंगे, लेकिन तब उनके बोलने का नजरिया, उनके बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। तब वही लोग जो आपको अभी बोल रहे हैं, जो उस टाइम दशरथ माँ जी को बोल रहे होंगे कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं, ये पागल है, ये पूरे पहाड़ को तोड़ने चला, इससे कुछ नहीं होगा, ये सदमे में है, ये डिप्रेशन में है। तो लोगों ने बोला, लेकिन जब उन्होंने कर दिया, उनके ऊपर आज की डेट में मूवी बनी, कुछ साल पहले मूवी रिलीज हुई थी, तब भी लोगों ने बोला, क्या बोला? नहीं, इन्होंने किया, ही हैज प्रूव्ड। उनके वर्क के लोगों ने तारीफ की, प्रेज किया, उनको अवार्ड्स दिए गए। भले उस टाइम उनके वर्क को डिमोटिवेट किया गया। तो इसीलिए आप कोई भी वर्क अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कह रहे हैं। एक आपने मूवी देखी होगी दोस्तों, काफी पहले हम लोगों के पेरेंट्स के जमाने की मूवी थी। हमारे पेरेंट्स जब थे, एक सॉन्ग था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये सॉन्ग के आपके बोल थे। आई थिंक ये मूवी आपकी वो राजेश खन्ना, एक्टर राजेश खन्ना था, एंड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर थी। ठीक है, ये सॉन्ग एक बार आप सुनिएगा इसे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो इसी तरह आप कभी भी कोई भी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है कहना। जब तक आप सक्सेस नहीं हुए तब आप, वो लोग आपको बोलेंगे बेकार का काम है, फालतू के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको श्योर होना चाहिए, आपका एम, आपका टारगेट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। आपने बहुत बार चीजें पढ़ रखी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी नई चीजें यहाँ पे। सब कुछ आपको बहुत सारे थिंकर्स, राइटर्स ने बोल रखा होगा, मोटिवेटर्स ने बोला होगा, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ेंगे, आप खुद भी जानते हैं, कुछ भी नया नहीं है। बट उन्हीं चीजों को एक तरफ कलेक्ट करके एक बार आपको सबको, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना। क्योंकि बहुत बार लाइफ में हम डीमोटिवेट होते हैं। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में, हम डीमोटिवेट हो गए। फैमिली ने, रिलेटिव्स ने, आस पड़ोस सबने हमें बोला, क्रिटिसाइज किया, तो हम डीमोटिवेट हो गए, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। बट नहीं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको मोटिवेट करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारे वेल नोन एक्टर अमिताभ बच्चन जी। उनके बारे में सब लोग जानते हैं, आज वो कितने फेमस हैं, कौन नहीं जानता होगा।
छोटा बच्चा उससे पूछिए वो भी जानेगा, बच्चे बच्चे के मुंह पे उनका नाम है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो हमेशा से इतने फेमस थे? वो पैदा होते ही इतने फेमस हो गए, ये यंग होते ही इतने फेमस हो गए? नहीं, वो गए थे पहले, सबसे पहले वो अपना ऑडिशन रेडियो में देने के लिए गए थे, बट वहां पे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया कि उनकी वॉइस अच्छी नहीं थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। फिर उन्होंने मूवीज में ट्राई किया, और दोस्तों आपको पता है कि उनकी टोटल 17 मूवीज, 17 मूवी फ्लॉप हुई है। इसके बाद जंजीर मूवी आई, जंजीर के आने से पहले उनकी 17 मूवीज जो है फ्लॉप हुई है। जंजीर आई, फिर उसमें वो हिट हो गए, फिर इसके बाद वो एक पे एक सुपर हिट मूवीज देने लगे। और आज का उनका सफर देखिए दोस्तों, वो कहां पे हैं, कौन उन्हें नहीं जानता है। बिग बी के नाम से हर कोई उन्हें जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, तो दोस्तों वो उन्हें था कि उन्हें करना है, एक जुनून था। वो लाइफ में उस फेलियर को लेके नहीं बैठ गए कि रिजेक्ट हुए, नहीं, उन्होंने एक के बाद दूसरी मूवी दी, तीसरी दी, करते गए, जब तक कि उन्हें सक्सेस नहीं हुआ उन्होंने छोड़ा नहीं, क्विट नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कई बार नहीं पता होता है, वो गए थे रेडियो का ऑडिशन देने, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें मूवी लाइन में जाना है, बट उन्होंने चलना स्टार्ट किया। हम चले तो हमने एक टारगेट तो सेट की, चीज, कोई थॉट, कोई प्लान हमारे माइंड में आया तो हमें ये चीज करनी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे और एग्जांपल्स हम देखते हैं। आपने होटल ताज के बारे में सुन रखा होगा, जो मुंबई में है। ठीक है, सबने सुना होगा, बहुत लोग गए भी होंगे, नहीं गए हैं तो आपने मूवीज में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। मुंबई का सबसे बड़ा होटल, होटल ताज, फेमस होटल, होटल ताज। आप जानते हैं इसके बारे में, इसे किसने बनवाया था? रतन टाटा। रतन टाटा नेम फेमस है, किसी भी परिचय का ये इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है कौन है। तो इनके जो फादर थे जमशेदजी टाटा। कौन थे? जमशेदजी टाटा। ये क्या हुए कि ये एक बार ये बाहर गए, इंडिया से बाहर, एक होटल था, होटल वॉटसन, वहां पे गए। तो वहां पे वो ब्रिटिशर्स के होटल थे, तो वहां पे क्या वो फ्रेंड्स, इनको जाने नहीं दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? वहां पे टैग लगा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब हिंदुस्तानियों और डॉग्स को, कुत्तों को अलाउड नहीं करते हैं वो अपने होटल में। तो इन्हें क्या हुआ? इन्हें अपनी इंसल्ट फील हुई। इन्होंने कहा मुझे जाने नहीं दे रहे इस होटल में। तो इन्होंने उसी टाइम डिसाइड किया, मैं अपने ही देश में, मैं अपने इंडिया में इतना अच्छा होटल बनाऊंगा कि वहां पे सारे दुनिया के लोग आएंगे। इतना फेमस, इतना बढ़िया होटल। तब इन्होंने होटल द ताज बनाया। ठीक है, अगर ये उस समय डिमोटिवेट हो जाते, ये सोचते कि अरे मेरी इंसल्ट कर दी, फिर इनके बिल्कुल सैड हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते, मुझे बताओ जाने नहीं दिया, इंडियंस को डॉग से कंपेयर कर दिया, इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या ये होटल ताज बना पाते हैं आज? नहीं बना पाते। हर किसी की लाइफ में मोमेंट्स आते हैं, आपके, हमारे, हर किसी की लाइफ में कभी न कभी हम डिप्रेस्ड होते हैं, हमारी इंसल्ट होती है, हमें सैड फील होता है, हमें फेलियर्स मिलते हैं, एक बार नहीं बार बार मिलते हैं। अब आप सब लोग जानते हैं बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ठीक है, ये सबको पता है कि बल्ब को थॉमस एल्वा एडिसन ने खोजा था। तो क्या उन्होंने एक बार में ही बल्ब खोज दिया? एक बार उन्होंने पूरा उसका स्ट्रक्चर, पूरा उसका फंक्शन, वर्किंग सब कुछ सेट कर लिया? नहीं, वो 10,000 टाइम्स फेल हो चुके थे। बल्ब का इन्वेंशन करने से पहले वो 10,000 बार अप्रोक्सीमेटली फेल हो चुके थे, उसको खोजने में असफल हो रहे थे। और यहाँ हम लोग क्या है, एक बार सक्सेस नहीं मिली, एक बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया,
डिमोटिवेट हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो सेकंड टाइम फिर कोशिश करेंगे, थर्ड टाइम फिर, इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर हम बिल्कुल से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं नहीं अब हमसे होगा ही नहीं, हम बेकार हैं। और उसमें अगर हमें और लोग बोल देते, बाहर वाले या फिर आपके रिलेटिव्स या कोई भी बोल देता है, क्योंकि जब तक आप सक्सेस नहीं करते आपको खुद को प्रूव करना रहता है। ये जितने लोग हैं सब जिद्दी थे, सब जुनूनी थे, सबको था कि मुझे करना है, तो और इन्होंने किया। ये चलते रहे, करते रहे, ट्राई करते रहे until and unless they have achieved this success. ओके, तो फिर उन्होंने खोज लिया। एक नाम आता है आपका, एक चाइनीज है जैक मा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि वो गए KFC में, मुझे जो है जॉब दे दो, वेटर की जॉब दे दो। तो वहां पे उनको वेटर भी नहीं रखा जा रहा था, वहां पे बोलेंगे कि नहीं आप वेटर नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी औकात नहीं है वेटर बनने के लायक, आप जाइए यहां से। उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आज की डेट में वो इंसान चाइना में सबसे रिच पर्सन है, रिचेस्ट पर्सन में जैक मा का नाम भी शामिल है। तो वैसे ही बन गए। अगर उस समय वो होपलेस हो जाते, सैड हो जाते, बिल्कुल टूट जाते कि नहीं मुझे तो ऐसे बोल दिया गया कि मैं वेटर भी नहीं बन सकता, उसकी भी औकात नहीं है, तो फिर वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ते। बल्कि आप फेलियर्स से, हमको फेलियर्स से मोटिवेट होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ट्राई एंड ट्राई अगेन until and unless we will achieve our desired goal। तब तक ट्राई करना चाहिए जब तक कि हमने जो अपना एक गोल टारगेट फिक्स कर रखा है हमें नहीं मिलता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप और ले लीजिए। एक विदेशी हैं, कोलिन सॉन्डर्स नाम है उनका। वो 65 इयर्स की एज में, कितने दोस्तों, 65 इयर्स की एज में वो बाहर निकले। वो गए और उन्होंने 1000 लोगों को अपनी रेसिपी दिखाई। किस चीज की? चिकन की रेसिपी दिखाई। उन्होंने बोला मेरी रेसिपी बहुत अच्छी है, आप इसे ट्राई कीजिए, आप मेरा सैंपल लीजिए। लेकिन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि लोग अक्सर डरते हैं नई चीजों को ट्राई करने में। कोई भी नई चीज को ट्राई करने से डरते, वो हमेशा एक ब्रांड के पास जाते हैं जिसका नाम ऑलरेडी पहले से हो चुका है। लेकिन क्या ब्रांड जो कुछ भी वो शुरू से ही ब्रांड था? नहीं, वो भी कभी नया होगा। बट उन्होंने 65 इयर्स की एज, आप दोस्तों फ्रेंड्स सोच सकते हैं, हम लोग अभी 25, 30 प्लस में डिमोटिवेट होते हैं, अरे मेरी तो एज हो गई, अब नहीं होगा। लेकिन उन्होंने 65 इयर्स की एज में 1000 बार रिजेक्शन, 1000 टाइम्स रिजेक्शन फील किया, फेस किया, इसके बाद भी वो सक्सेसफुल हुए। तो अब इतने एग्जाम्पल्स से आप देख सकते हैं, अभी तक आपने जो भी अमिताभ बच्चन जी के एग्जाम्पल हुए, होटल ताज का एग्जाम्पल हुआ, या फिर जैक मा का एग्जाम्पल हुआ, थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल हुआ, या दशरथ मांझी का एग्जाम्पल, इनसे आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या होगा। ठीक है, हम जो फेल हो रहे हैं, जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो अपना होप खो दे रहे हैं, हमारी जो एज फैक्टर है, ठीक है, वो सब हमारे सक्सेस को नहीं रोक सकती।